हमने यहाँ पर जो है ले लिया हमारा जो कॉल प्राइस है सेंसेक्स में लिया है, जो कि हमने 166 पे की प्राइस पे हमने लिया है और 161 अभी चल रहा है। कॉल लिया है, देखते हैं। और 144 का स्टॉप लॉस है। तो आज देखते हैं, कल तो स्टॉप लॉस हिट हुआ था, आज क्या कंडीशन होती। हम पूरा यहाँ पे इसको लाइव रिकॉर्ड कर रहे हैं और अभी जो टाइम हो रहा है 11:06 है। और 11:06 पे हमारा जो हमने उसके पहले ही ले लिया 1-2 मिनट पहले। और थोड़ा ये वाले कैंडल पे हमारी एंट्री हुई थी, लेकिन ये वाले कैंडल ने हमें थोड़ा सा हिला दिया है नीचे की ओर आया है 5-6 पॉइंट हमारा। और हमारा आज का जो है 22 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। देखते हैं स्टॉप लॉस हिट होता है या फिर हमारी जो है टारगेट आज टारगेट की ओर मूव करता है। और हमारा आज बड़ा मूव है, अगर टारगेट मिलेगा तो बड़ा टारगेट मिलना चाहिए। हम स्टॉप लॉस पे तो हमारा फोकस है। 22 पॉइंट का स्टॉप लॉस कोई बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं होता, अगर उसके अगेंस्ट में आपका 150-200-300 पॉइंट का अगर आपका टारगेट है लगभग, तो ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि जो चाल है किस तरह की चाल है, नीचे की ओर आता है ऊपर की ओर जाता है। जो नीचे तो तेज़ी से आने की कोशिश कर रहा है, प्रीमियम के साथ जो होगा वो एक टाइम का भी लफड़ा है। यहाँ पर निफ्टी नीचे, बैंक निफ्टी थोड़ा सा चाल पकड़ते हुए 70 के आसपास है प्लस पॉइंट। अगर यहीं पे ऊपर की ओर ना गया तो बड़ी दिक्कत होगी। नीचे आते हुए यहाँ पर एक्चुअल में नीचे उतना नहीं भी आ रहा है, तो प्रीमियम जो है सर वो मेरे ख्याल से इंडिया विक्स की वजह से कम हो रही है। और जैसे प्रीमियम में तो मूवमेंट होता रहता है, बहुत सारे कारण है। लेकिन इंडेक्स नीचे की ओर आ रहा है सर। लग रहा है कि आज फिर हमारा स्टॉप लॉस जो है देखते हैं क्या पोजीशन होती है यहाँ से ऊपर की ओर नीचे की ओर जो भी बनता है टारगेट। अगर मूव मिलता है ऊपर की ओर मूव होता है इंडेक्स, तो काफ़ी अच्छा मूव होगा। और अगर नहीं होता है तो फिर कोई बात नहीं। लेकिन लग रहा है कि यहाँ से ऊपर की ओर मूव होना चाहिए आज। अगर हो सकता है हमारा स्टॉप लॉस हिट होकर भी हो जाए मूव, लेकिन ऐसा जो चांस जो लग रहा है हमें ऊपर की ओर का लग रहा है कि आज थोड़ा जो रेंज बना हुआ है इतने समय का, अगर हम जाते हैं निफ्टी पे जाते हैं, जो रेंज बनी हुई है आप देख रहे हैं रेंज, हमें लग रहा है कि आज ये रेंज टूट सकती है। और अगर वॉल्यूम के साथ टूटी यहाँ से तो ज़बरदस्त काम होगा। वॉल्यूम के साथ टूटना चाहिए यहाँ से रेंज। और निफ्टी की टूटी तो जाहिर सी बात है सेंसेक्स तोड़ेगा। तो यहाँ से मूव बनते हुए एक बार फिर ऊपर की ओर थोड़ा सा चढ़ते हुए निफ्टी और सेंसेक्स भी। लेकिन देखते हैं ये चाल कितनी लंबी होगी और कितनी अच्छी होगी, सुकून भरी होगी। अगर ये सुकून भरी होगी तो बेस्ट है। कैंडल क्लोज है और रेड लाइन पे ही है, तो देखते हैं रेड लाइन के ऊपर अगर जाता है तो ज़बरदस्त मूव आने के चांसेस है। यहाँ से अगर ब्रेकआउट देता है, अगर नीचे आता है तो फिर गड़बड़ है। ये रेड लाइन है जो लाइन खींच रखी है, ये यही इसको तकलीफ़ दे रही है। अगर यहाँ से ऊपर की ओर जाता है, एक फास्ट मूव आता है, तो बहुत ही अच्छी बात है। और देखते हैं यहाँ से क्या बनता है। पूरे चांसेस है हमें कि यहाँ से ऊपर की ओर जाए, बट देखते हैं क्या होता है। एक एक 2 मिनट आ रहा हूँ सर मैं, जब तक आप करिए कमेंट्री। जी सर।
HDFC बैंक के ऐसे सपोर्ट लेते हुए बहुत अच्छा लेवल है और अच्छा मूवमेंट आएगा अगर ऊपर ऊपर की तरफ गया तो। HDFC बैंक सॉलिडिटरी सपोर्ट दिखाते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज भी सपोर्ट दिखाते हुए सॉलिडिटरी नहीं दोनों मिलकर सपोर्ट दिखा रहे हैं और अगर ये इस तरीके से गए तो आज हमको एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। हमारे बाइंग बाइंग प्राइस के आसपास आते हुए सेंसेक्स का कॉल। हम लोग कोई टिप्स और कोई रिकमेंडेशंस नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। बीच बीच में हम लोग डिस्क्लेमर देते रहते हैं। कोई भी निवेशक अपने रिस्क के अनुसार ट्रेड ले। हम लोग अपना लाइव ट्रेड शेयर कर रहे हैं और हम ये जानकारी साझा कर रहे हैं कि एक आदमी कैसे एक स्टॉप लॉस के साथ चार्ट एनालिसिस के साथ एक ट्रेड ले सकता है। हेलो। जी सर।
माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा कार्य निपटाना ज़रूरी है। एक बार यहाँ से फिर हम देखें तो 170 जो कॉल की प्राइस हो गई थी, और टॉप अभी कहाँ तक गया देखता हूँ। 170 के ऊपर था हमारा कॉल। अभी जो हम प्रॉफिटेबल है इसमें 170 जो कॉल है, और यहाँ पर इंडेक्स जो हमारा डायरेक्शन था मूव हो रहा है। अब देखते हैं अगर इस वाले रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है तो एक बिग ब्लास्ट होना चाहिए, और हम उसी बिग ब्लास्ट की उम्मीद और उसी के रीजन से हमने लिया था। लेकिन देखते हैं अब जो भी हो, यहाँ से ऊपर नीचे ये तो है, आपका व्यू फेल भी हो सकता है, आपका व्यू सक्सेस है। अगर व्यू अगर सक्सेस है तो हमारा जो कहें कि टारगेट काफ़ी अच्छा अचीव होगा, और हमें पूरी उम्मीद, कल भी उम्मीद थी, आज भी उम्मीद है, और जब लगा सेटअप तभी हमने लिया। लेकिन देखते हैं इंडेक्स की चाल क्या होती है। इंडेक्स भाई हमारे हाथ में तो नहीं है, हमारे हाथ में जो एनालिसिस करना, और एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो आप बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, जहाँ से आप कर सकते हैं वो करेंगे। तो ये हमारा खुद की रिस्क है, हम किसी और को रिस्क ना तो दिए ना कर रहे हैं। रवि भाई और हम दोनों, हम आपस में हमारी रिस्क चलती रहती है। जी, जी। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं, बस यही एक बात है कि बताने का एक तरीका कि किस तरीके से आपको लेना चाहिए। आप यहाँ से हमने बिल्कुल ये कहा कि भाई जो रिस्क है आपकी बहुत लो होना चाहिए। टारगेट अगर जाता है ऊपर की ओर, जो भी जाएगा टारगेट XYZ, हम उस पर वेट करेंगे। हम टारगेट को लेकर खड़े रहते हैं, हम टारगेट को छोड़ते नहीं हैं कि जो है ठीक है, जहाँ तक जा रहा है ऊपर जा रहा है, जा रहा है, या जहाँ हमारा ये नहीं कि 100 पॉइंट पे जाके ये टारगेट वो टारगेट, कुछ नहीं। हमारा है कि अगर यहाँ से ऊपर गया तो फिर ये टारगेट नहीं भाई, ऊपर ही जाएगा। फिर तो हम स्टॉप लॉस कैरी करते, ट्रेल करते जाते हैं हमारा स्टॉप लॉस, और देखते हैं। अभी फ़िलहाल तो पॉजिटिव व्यू है एकदम कि यहाँ से ऊपर की ओर ब्लास्ट होना चाहिए निफ्टी को भी। और निफ्टी के बड़े चार्ट पे हम देखेंगे तो यहाँ से जो उसकी रेंज थी रेड वाली, अब वो वहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश है। अगर वहाँ आता है तो सपोर्ट लेगा वो, और ऊपर की ओर अगर ये कैंडल यहाँ से ब्लास्ट होता है, अगर ये पूरी रेंज टूटती है निफ्टी की, तो फिर आगे की ओर बड़ा रुख, बड़ा बड़ा जंप होगा। और शायद आज के दिन फिर हम उस रेंज की ओर देखेंगे जो 750 की रेंज है। वो 750 की रेंज पे हम पूरा फोकस रहेगा। देखते हैं, बाकी अभी तो कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन हमारा मूव बिल्कुल, हमारा जो है टारगेट है वो उसी ओर है। तो देखते हैं क्या होता है, टारगेट मिलता है या स्टॉप लॉस मिलता है। वो दोनों ही हमारे हाथ में नहीं है, सच कहे तो। बस एक चीज़ थी जो लेना, एक पर्टिकुलर पॉइंट से लेना, वो लिया था। अब वो देखते हैं यहाँ से क्या होता है। अगर नीचे आता है या ऊपर जाता है, वो तो यहाँ पर जिस तरह का कैंडल फॉर्म हुआ है वो यहाँ आपको दर्शाता है कि शायद नीचे की ओर, लेकिन नीचे की ओर देखते हैं नीचे की ओर आता है या नहीं। जो कैंडल फॉर्म हुआ उसका थोड़ा सा है, लेकिन देखते हैं। वो कैंडल जो रेड फॉर्म हुआ है, लेकिन अभी भी आप कहेंगे जो ग्रीन कैंडल है इसको तो ब्रेक नहीं किया है। ये वाला जो ग्रीन कैंडल है इसका लो नहीं बना है, लेकिन फिर भी नीचे आते हुए इंडेक्स, और फिर उसके साथ प्रीमियम भी नीचे। आपको एक एक चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन कि प्रीमियम नीचे आई है, 170 से 165 हुई, 163 भी हुई थी अभी। तो प्रीमियम यहाँ से नीचे आई थी। अभी देखते हैं ये कैंडल क्या धमाल कमाल होता है। और काफ़ी यहाँ से हमें उम्मीद है कि ऊपर की ओर जाना चाहिए, और इंडेक्स ऊपर की ओर मूव करना चाहिए। पूरी उम्मीद है कि यहाँ से इंडेक्स ऊपर की ओर जाना चाहिए। और एक बिग ब्लास्ट हुआ, अगर ब्लास्ट हुआ तो फिर यहाँ से प्रीमियम बहुत तेज़ी से फास्ट ग्रो करेगी। और प्रीमियम की जो प्राइस है वो अभी जो दिख रही है 167-68 है, वो यहाँ से आपको 200 प्लस दिखेगी। लेकिन देखते हैं अभी क्या होता है, क्योंकि ये कुछ कह नहीं सकते कैंडल्स का क्या होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस तो है, ये बात तो है। तो यहाँ पर बड़े चार्ट पे एक बार फिर से बड़े चार्ट पे हम दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से निफ्टी की चाल हो रही है। निफ्टी की ये चाल है, यहाँ से देखते हैं। अगर क्योंकि यहाँ से देखिए ये रेजिस्टेंस काफ़ी ऊपर है, लेकिन अगर ये क्रॉस हुए तो जाहिर सी बात है फिर यहाँ पर ज़्यादा लोग शॉर्ट पोजीशन पर होंगे। शॉर्ट पोजीशन के फिर वो बेचारे जो भी है XYZ उनके साथ जो हो, स्टॉप लॉस होना चाहिए, कोई भी किसी भी पोजीशन में हो।
बाई में हो सेल में हो, आपके पोजीशन पे स्टॉप लॉस होना इम्पोर्टेंट है। और हम स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं अभी। देखते हैं यहाँ से क्या होता है। अगर नीचे की ओर इंडेक्स अगर कोशिश है, लेकिन इंडेक्स को सहारा चाहिए बैंक्स का, रिलायंस का और दूसरे और भी स्टॉक है। रवि जी बताइए ज़रा कौन से स्टॉक है जिनका सहारा इनको चाहिए इंडेक्स को ऊपर के लिए। इस वक्त तो दो ही स्टॉक्स है, रिलायंस और एचडीएफसी बैंक। जी। ये दोनों स्टॉक्स का अच्छा पैटर्न बना हुआ है, बहुत अच्छा पैटर्न बना हुआ है, सपोर्ट लिए हुए हैं, सपोर्ट से ऊपर गए हुए हैं। अभी बस ये ट्रेंड फेलियर और लॉन्ग टर्म ट्रेंड कैरी ना हुआ तो रिलायंस में भी मुझे बाउंस बैक की उम्मीद दिख रही है, और एचडीएफसी बैंक में भी मुझे ऐसा लग रहा है अच्छा सपोर्ट लिया हुआ है। तो मैटर ऑफ टाइम है, अगर ये हमारा स्टॉप लॉस नहीं तोड़ता। और एचडीएफसी बैंक में भी देखें तो सिर्फ 5 पॉइंट का डे लो से ऊपर है और 5 पॉइंट का सपोर्ट लिया हुआ है 1865। और रिलायंस का भी देखो तो 1285, मतलब दोनों में 4 पॉइंट और 5 पॉइंट का गैप है, जो कि हमको एक अच्छा क्वेश्चन दे रहा है। तो छोटे स्टॉप लॉस के साथ एक सही एंट्री लेते हुए हम लोग यहाँ पे मार्केट ट्रेंड को फॉलो करते हुए हमने पोजीशन ली है। अगर ये दोनों स्टॉक्स अच्छा अगर मूवमेंट दिखाए तो दोनों में 1 से 2% का मूवमेंट आ सकता है, और जो हमको अच्छा 200 से 300 पॉइंट दे सकता है। अब देखते हैं यहाँ से क्या चाल बनती है सर, क्योंकि बहुत ये लेवल जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। लेवल्स लेवल्स बहुत इम्पोर्टेंट है सर। अगर लेवल्स जाते हैं तो मुझे लगता है कि लेवल्स इम्पोर्टेंट है। और लेवल्स पे अगर ऊपर की ओर क्लोजिंग होती है और ये कैंडल लेके ऊपर जाता है तो ये वाले लेवल्स जो उड़ाएगा, अगर ये उड़ाते हैं तो फिर कुछ बात बनेगी हमारे लिए बेहतरीन सी। तब तक के तो मुझे लगता है कि ठीक है। अब एच डी एफ सी बैंक और रिलायंस का ऊपर जाना बहुत महत्व रखता है। बने रहिए जब तक कि या तो स्टॉप लॉस या टारगेट की ओर बढ़े। हम हम किसी भी तरह के कोई हड़बड़ाहट में नहीं है। हमारे पास स्टॉप लॉस है हमारा। हमारे किसी भी तरह के झंझलाहट या बीच में ब्रेक करें हम, बिल्कुल नहीं होगा। ट्रेड पे आप बने रहिए। आपको ट्रेड अगर सही से आपको ट्रेड पे काम करना है तो आपको ट्रेड पे बने रहना पड़ेगा। और आपको अगर किसी भी तरह, देखिए अगर आपको पॉइंट चाहिए तो पहली चीज़ आपको ट्रेड में रहना पड़ेगा। अगर आपने ट्रेड ही नहीं लिया तो अब वो ऊपर जाए या नीचे जाए आपको क्या फ़र्क पड़ना है। सही बात। तो आपको ट्रेड में आना पड़ेगा। अगर आप ले रहे हैं, आप ट्रेड लिया हुआ हमारा, और ट्रेड लेंगे तो ही तो पता चलेगा ऊपर जाएगा नीचे जाएगा तो क्या होता है आपका। और साइकोलॉजी यहाँ पर वही काम करती है कि भाई आपको ट्रेड अगर आपने लिया है तो क्या स्थिति है आपकी। आपकी साइकोलॉजी वहीं पता चलेगी। नहीं तो हर एक कैंडल तो ऊपर नीचे होता है, तो हर एक कैंडल में आपकी जान ऊपर नीचे होती है। वो लेवल्स, वो चीज़ से ऊपर उठना है आपको। हाँ यहाँ देखिए, इंडेक्स फिर से रेड कैंडल बना के और इस रेड लाइन की ओर बढ़ते हुए देखते हैं यहाँ से सपोर्ट लेता है या फिर यहाँ से नीचे की ओर आता है। और उसके लिए जिम्मेदार है ये महानुभव जो कि नीचे आने की कोशिश करते हुए। और एक और हमारे प्रिय मित्र जिन्होंने कल हमारे साथ हमारे दोनों ने मिलकर एचडीएफसी बैंक ने और रिलायंस ने हमारे स्टॉप लॉस के साथ जो अत्याचार किया था, उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। इन्होंने हमारा स्टॉप लॉस हिट करके ऊपर आ गए थे। सही बात। फिर एंड में 140 पे क्लोज हुए, लेकिन उसके पहले ये 150 के आसपास ही चलते रहे। हमारा 18 पॉइंट का कल का स्टॉप लॉस था, आज 22 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। देखते हैं। अभी तक तो थोड़ा बहुत पॉजिटिव ही है। अभी ज़्यादा थे कुछ 4-5 पॉइंट, अभी अभी कुछ 20 पैसे ही पॉइंट अभी यहाँ पर माइनस में आ गए हम। 165 164 जो कि ये नीचे आ रहे हैं कैंडल। अगर निफ्टी का देखें कैंडल नीचे एक बार यहाँ से सपोर्ट ले गला 163 नीचे की ओर हम। तो देखते हैं यहाँ क्या होता है। 164 अगर यहाँ से बनता नहीं है तो बड़ा मुश्किल काम होगा अगर सपोर्ट नहीं लेता है तो हमारे लिए। और यहाँ से सपोर्ट लेने की हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ लेना चाहिए। जिस तरह का फॉर्म हुआ है चार्ट आज, हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ से ऊपर की ओर जाना चाहिए। और
सपोर्ट लेना चाहिए। बाकी फिर ऊपर देखते हैं क्या होता है, क्योंकि दूसरे स्टॉक्स भी है। अगर हम बात करें खाली रिलायंस, अगर रिलायंस और HDFC बैंक वहाँ खड़े भी रहे, खाली खड़े रहे, एक बोलते हैं ना कि आप खड़े रहना, आप मत कुछ करना, हम कर लेंगे सब। तो छोटे छोटे स्टॉक्स का जो थोड़े कम वेटेज वाले, उनका कहना भाई तुम खड़े रहो, हम देख लेंगे, मार लेंगे उसको। रहता है ना, जहाँ कई चार दोस्त जाते हैं, स्कूल में कॉलेज में था, तो कि भाई आप खड़े रहना बस भैया, बाकी सब हम देख लेंगे। तो जो ये हिम्मत होती है, और किसी के खड़े रहने से भी होती है, लेकिन अभी देखते हैं कि ये खड़े नहीं रहेंगे, अगर नीचे जाएंगे, भागेंगे अगर बड़े, तो छोटे खड़े छोटे रहेंगे या खड़ा करेंगे। किसी भी एंगल से। अगर आप ये, अगर किसी को बेचारों को पिटवाने पे ही तुले हैं तो ठीक है, क्योंकि अगर ये पीछे, इन्होंने पीछे पैर किया तो उनका पिटना तय है। और मतलब पिटना मतलब इंडेक्स का पिटना तय है, इंडेक्स फिर नीचे की ओर आएगा, और नीचे की ओर इंडेक्स आएगा, इसका मतलब कि हमारा भी रॉन्ग होगा। देखिए हमारी ट्रेडिंग जो साइकोलॉजी वो एक ही है, या तो हम गलत है या सही है, हम बीच का कोई कंडीशन नहीं है हमारे पास। रवि भाई क्या बोलते हैं? सही बात है सर। या तो हम गलत है या हम सही है, बस दो ही बातें हैं। बीच में हाँ नहीं नहीं नहीं, ये ऐसे वो, ये सब चीज़ें हम लोग नहीं करते। या तो गलत हो जाएंगे या सही हो जाएंगे भाई। और गलत होंगे तो कितने जाएं, और सही हो तो कितना। सही पे तो कोई हमारी वो नहीं है कि कितना आए। हाँ गलत पे ज़रूर है कि गलत हुए तो इतना इतना लेके निकल जाओ भाई, लॉस ले लिया बस, नमस्ते लंदन करो आज का पूरा दिन। चाहे उसके बाद इंडेक्स दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं होगा। यहाँ 172 कॉल की प्राइस ऊपर जाकर दिखी मुझे, अभी 170 पे चल रही है। देखते हैं यहाँ पर अब क्या मूव, अगर कुछ बनता है। रिलायंस थोड़ी सी हिम्मत, और रिलायंस की हिम्मत की वजह से बाकी की पिक्चर बनती हुई है। और अगर रिलायंस ये रेंज को तोड़ता है और ऊपर की ओर आता है आज के दिन, तो फिर माहौल कुछ और क्रिएट होगा सर। सही बात है सर। महान रिलायंस, यहाँ पर देखिए रेड लाइन का सपोर्ट, अगेन रेड लाइन का सपोर्ट लिया है। देखिए लेवल्स ड्रॉ करना बहुत इम्पोर्टेंट है। लेवल्स आपको पता चल जाता है, लेवल्स धीरे धीरे जब आप ड्रॉ करना सीख जाते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो कि भाई यहाँ से सपोर्ट लेगा नहीं लेगा, ये एक इम्पोर्टेंट बात है। अब यहाँ से अगर ऊपर की ओर जाता है और कैंडल्स को ऊपर की ओर उड़ाता है, इस वाले टॉप को, यह हमारे बेसिक टॉप को भी उड़ाता है, तो एक बड़ा मूव आने की कोशिश होगी। और हम यहाँ पर एंजल ब्रोकिंग के चार्ट पर चलते हैं, तो यहाँ से तो हमें दिख रहा है निफ्टी तो ऊपर की ओर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन देखते हैं अभी क्या कोशिश कितनी कामयाब है और नाकामयाब होती है। बहुत ही बढ़िया कोशिश। हम देखिए जो भी हो, हम इनकी कोशिश से खुश हैं। सही बात है। एटलीस्ट कोशिश तो जारी है। अब यहाँ से एक रेंज बनाने की कोशिश, और ये रेंज अगर स्लो स्लो यहाँ से रेंज बन के अगर ऊपर की ओर मूव होता है, तो कुछ बेहतर होने की कोशिश है ये, और कुछ बेहतरीन होने की कोशिश है। और ये अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है, तो ब्रेकआउट पे बने रहिए। यहाँ पर अभी भी हम बिल्कुल पॉजिटिव है, कोई नेगेटिविटी नहीं है। अगर किसी कारणवश इंडेक्स नीचे आता है, हम स्टॉप लॉस को हिट हो जाते हैं, तो उसका भी हमारे मन में सम्मान है, हम उसको रेस्पेक्ट देंगे। भाई वो तो बाज़ार है, बाज़ार को रेस्पेक्ट देना चाहिए, तभी तो आप सीखेंगे। यहाँ पर इंडेक्स थोड़ा सा चाल पकड़ते हुए, और निफ्टी 153 जो 150 का जो उसका था, उसको थोड़ा सा क्रॉस करते हुए यहाँ पर तेज़ी से प्रीमियम बढ़ते हुए 176, 175, 174 प्रीमियम थोड़ा सा बढ़ते हुए, यहाँ पर प्रीमियम जो है अभी 176, जो हमको हमारे जो थे वहाँ से 10 पॉइंट हम प्लस हो गए थे, लेकिन वापस से प्रीमियम थोड़ा सा नीचे आया, क्योंकि अगर तेज़ी से मूव नहीं आएगा तो प्रीमियम नीचे आता है, इसमें कोई दो राय नहीं। और यहाँ से अगर
ऊपर की ओर जाएगा इंडेक्स तो तेज़ी से मूव करेगी प्रीमियम। देखते हैं बाकी यहाँ पर क्या होता है। प्रीमियम वापस नीचे, क्योंकि इंडेक्स थोड़ा सा नीचे आया है, तो ये ऊपर नीचे थोड़ा बहुत तो चलता रहेगा, इसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। एक बड़ा मूव अगर तेज़ी से फास्ट अगर वहाँ से जाएगा, इंडेक्स क्रॉस करेगा, तो फिर आपको एक बड़ा मूव और बेहतरीन मूव मिलेगा। और इंडेक्स यहाँ से एक बार चाल पकड़ने की पूरी कोशिश, और अगर यहाँ से चाल पकड़ी तो एक बड़ा बिग ब्लास्ट भी हो सकता है। और देखते हैं यहाँ से किस तरह की चाल पकड़ता है इंडेक्स। और निफ्टी 155 156 की रेंज अगेन, और सेंसेक्स भी थोड़ा सा ऊपर बढ़ा है, 650 पे है। यही रेंज है जो इनको दोनों को तकलीफ़ थोड़ी सी। यहाँ पर बड़े चार्ट पे मैं निफ्टी के एक बार फिर आना चाहूँगा। बड़े चार्ट पे जो ये छोटी रेंज थी, ये जो ये वाला हमारा हाई था, इसको क्रॉस तो करा है उसने, लेकिन देखते हैं कैंडल किस तरह से क्रॉस होता है। अगर क्रॉस करके इस वाली रेंज को अगर यहाँ से ब्लास्ट करता है तो ही कुछ बहुत ज़्यादा मायने होंगे इस बात के कि क्रॉस है। यहाँ से इसको तेज़ी से क्रॉस करना ही इम्पोर्टेंट है। अगर तेज़ी से क्रॉस नहीं हुआ तो ये फिर कहीं ना कहीं आपको धीरे धीरे में अटकाएंगे, क्योंकि वहाँ पर सेलर्स काफ़ी रहेंगे। अगर तेज़ी से जाएंगे तो उनका स्टॉप लॉस हिट, और फिर एक बड़ा जंप, और बड़ा जंप होना बहुत ज़रूरी है। आपको प्रीमियम में काम करे तो जंप ज़रूरी है, जंप का होना बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर अब 1 मिनट के लगभग का आपका कैंडल क्लोजिंग टाइम बचा है। ये कैंडल अगर कैंडल ऊपर की ओर होता और फिर दूसरा कैंडल और ऊपर करते तो महत्वपूर्ण होगा वो आपके लिए। और मैं समझता हूँ कि कैंडल का ऊपर क्लोज होना बहुत महत्वपूर्ण है। क्या यहाँ पर रिलायंस को योगदान दे रहे हैं? जी 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 सर, रिलायंस योगदान दे रहे हैं यहाँ पर। देखते हैं अब रिलायंस के लिए रेंज को क्रॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये रिलायंस ने यहाँ से ये रेंज क्रॉस करी तो इंडेक्स को ऊपर की ओर खींच देगा, खींच देगा। पकड़ के सीधा बाकी एक तरफ। और ये पीछे खड़े हो गए, इन्होंने कहा है कि भाई थोड़ा मैं खड़ा हूँ, लड़ो तुम। पीछे की बजाय अगर ये आगे आ गए लड़ने तो समझ लीजिएगा फिर तो क्या ही बोले आपको। अगर रिलायंस आगे लड़ने आ गए तो फिर तो बात ही ख़त्म हो गई। बात खत्म, पैसा हजम। फिर तो जो छोटे मोटे गुंडे भाग जाएंगे इनको देख के ही। हम्म। तो रिलायंस काफ़ी यहाँ से ऊपर पॉजिटिव, यहाँ पर यस कैंडल तो ऊपर की ओर क्लोज हुआ है सर। और यहाँ से अब देखते हैं कि ये नीचे ना हो, ये रेंज को तोड़ के ऊपर की ओर जाए। देखते हैं अब किस तरह से कहानी होती है। रिलायंस का कैंडल को मैं एक बार देखना चाहूँगा। रिलायंस ये अगर रेंज तोड़ता है और रिलायंस आज के हाई के ऊपर जाता है यहाँ पर कहीं, तो इंडेक्स के लिए महत्वपूर्ण होगा। लेकिन अब इंडेक्स थोड़ा सा नीचे, रिलायंस का कैंडल थोड़ा सा नीचे की ओर आते हुए, लेकिन फिर से ग्रीन शो करा रिलायंस ने। और अगर इस रेंज को तोड़ा आज के तो कुछ कमाल होगा और एकदम धमाल भी हो सकता है सर। सही और बात। निफ्टी निफ्टी की थोड़ा सा नीचे, तो जाहिर सी बात है सेंसेक्स का भी वैसे ही बनेगा। हम दोनों इंडेक्स को एक बार फिर यहाँ से देखते हैं। दोनों इंडेक्स की जो चाल है, ये यहाँ पर धीरे धीरे कुछ करने की कोशिश, धीरे धीरे बनाने की ऊपर की ओर कोशिश। और मैं आपको कॉल का प्राइस बना दूँ, 173 174 पे चल रहा है कॉल, तो लगभग 10 पॉइंट यहाँ से ऊपर है। हम जहाँ से लिया था, बाई किया था। और अब हमारा स्टॉप लॉस जो है वो 30 पॉइंट दूर है, यानी कि 20 पॉइंट का हमने रखा है। तो ये हमारा जो प्राइस है ऊपर आया, तो इसका मतलब है कि दूर हो रहा है स्टॉप लॉस। अब अगर यहाँ से ब्लास्ट होता है, यहाँ से ऊपर की ओर जाता है इंडेक्स, तो फिर देखते हैं हम आगे की क्या स्टॉप लॉस कहाँ ट्रेल करेंगे। रेंज को तोड़ दे, रेंज को तोड़ना इम्पोर्टेंट है। ये एक बार फिर बता दूं कि हम लाइव ट्रेडिंग आपको बता रहे हैं। जो लाइव ट्रेडिंग हमारा, हमने खुद ने लिया हुआ ट्रेड लिया हुआ, और वो लाइव ट्रेड आपको शो हो रहा है।
नीचे की ओर आते हुए थोड़ा सा इंडेक्स नीचे ऊपर चलता रहेगा। अगर जाना भी ऊपर है तो नीचे तो आएगा, ऐसा तो है नहीं कि एकदम से ऊपर एकदम से जाता है। जब ट्रेंड में आएगा तो एकदम से ऊपर जाएगा और एकदम से फिर जाता है ऊपर, इसमें भी कोई दो राय नहीं, ऊपर नीचे होता है इंडेक्स से। यहाँ से नीचे की ओर आते हुए इंडेक्स को मैं देखना चाहूँगा। यस, यहाँ से कैंडल नीचे की ओर आते हुए जो सीधे 5 पॉइंट नीचे आया, 175 था जो 170 पे आ चुका है। यहाँ शायद रिलायंस का कुछ, यस, रिलायंस का एक सॉलिड कैंडल फॉर्म हुआ, एंगल्फिंग अगर नीचे की ओर जाता है तो बिल्कुल सही नीचे की ओर रिलायंस खींच रहा है। पूरा प्रयत्न रिलायंस का वापस से नीचे की ओर इंडेक्स को लाने में रिलायंस की अहम भूमिका है फिलहाल। यही है कि यहाँ पर ये खड़े रहना भी इम्पोर्टेंट है इनका, बाकी दूसरे समझ लेंगे, लेकिन यहाँ पर रिलायंस ने नीचे की ओर लेके आ गए इंडेक्स को। यहाँ से वापस जो हमारा प्रीमियम था 10 पॉइंट नीचे आ चुका है, यानी 165 हो चुका है। देखते हैं निफ्टी के चार्ट को, तो निफ्टी के चार्ट वापस से यहाँ पर निफ्टी के चार्ट में भी जो रिलायंस कर रहा है सेम निफ्टी कर रहा है, एनगल्फिंग। सही बात है। लेकिन अब डरिए मत, ये देख के ज़रूरी नहीं है कि यही फाइनल कैंडल है। इसको देख कर डरिए मत, फिर कह रहा हूँ कि यही फाइनल है, ऐसा नहीं है। देखिए ऊपर गया थोड़ा, वही मैं कह रहा हूँ कि यही फाइनल कैंडल है, इसको ना माने। अगर ग्रीन भी ऊपर गया तो उसको भी फाइनल कैंडल ना माने जब तक कि कैंडल का क्लोजिंग ना हो। और नीचे आ रहा है तो ठीक है, नीचे भी आ सकता है, उसमें क्या है, ऊपर जाएगा तो ऊपर। अभी तो देखते हैं रिलायंस का मूव कुछ समझ में नहीं आ रहा सर अभी तक। हम्म, अगर रिलायंस का मूव अगर समझ में नहीं आ रहा और रिलायंस अगर ऊपर नहीं गया तो इंडेक्स को ऊपर जाने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी सर। सही बात है सर। और हमारा पूरा जो दारोमदार, हमारा जो जिम्मेदार दोस्त है वो रिलायंस है। लेकिन देखिए इंगल्फिंग उसने नहीं बनाई है, इसका मतलब है कि कुछ ऊपर जा सकता है, करने की कोशिश कर सकता है रिलायंस। और रिलायंस ऊपर करने की कोशिश करेगा तो बाकी तो कर ही देंगे। तो ये यहाँ नीचे ऊपर, लेकिन एक ब्रेकआउट होना बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट है। ब्रेकआउट, अगर निफ्टी की चाल की बात करें तो निफ्टी का ये जो ब्रेकआउट लेवल है, ये वाले जो लेवल है बहुत, ये इसके ऊपर जाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ से फिर डबल अजीब पैटर्न क्रिएट करने की कोशिश, जो कि डबल टॉप की कैटेगरी में लगभग आता है वो। और ये इस तरह का थोड़ा सा अगर इसको क्रॉस ना कराते तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पैटर्न होता है। ये जो दिख रहा है आपको यहाँ से हाई बनाने के बाद अगर नीचे आता है तो डिफ़िकल्ट पैटर्न है ये। यहाँ से फिर तेज़ी से नीचे की ओर आता है, लेकिन अभी तक ऐसी चाल तो लग नहीं रही, लेकिन देखते हैं फिर क्या होता है। और हमें जो एक्चुअल में रिलायंस जो है, रिलायंस और एचडीएफसी बैंक, अगर इन्होंने ऊपर की ओर मूव करा सर तो फिर एक बड़ा मूव बनता है। और इनका एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है अच्छा खासा। जी अगर जी। अगर रिलायंस का 4-5 पॉइंट का भी कैंडल हो गया ना तो सर बहुत मतलब तगड़ा खींच देगा ऊपर। सही बात है। अगर ये लेवल्स को क्रॉस करके अगर 4-5 पॉइंट का मूव दे दिया, मतलब यहाँ से 91.75 पे 94.5 तक, यहाँ तक भी खींच दिया तो समझ लीजिए इंडेक्स को अच्छा खासा ऊपर उठा जाएगा वो।
क्योंकि वेटेज बहुत है इसका। हम्म। तब वो डिपेंड करता है कि वो क्या करता है। यहाँ से रिलायंस तो ऊपर की ओर मूव कर रहा था, फिर कौन है जो नीचे दबाने की कोशिश कर रहा है सर? सर ये तो दूसरे स्टॉक होंगे कोई। और रिलायंस ने देखिए बड़ा मूव लिया है। अब देखते हैं सस्टेन करता है कि रिलायंस का बड़ा मूव है। रिलायंस का बड़ा मूव बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया सर। रिलायंस ने एकदम, रिलायंस, HDFC बैंक दोनों। एच डी एफ सी बैंक का मैंने मूव देखा नहीं, एच डी एफ सी बैंक का भी देखना चाहूँगा। रिलायंस बहुत ज़बरदस्त सर। एच डी एफ सी बैंक, एच डी एफ सी बैंक भी थोड़ा सा ले रहा है, लेकिन एच डी एफ सी बैंक, हाँ, एच डी एफ सी बैंक थोड़ा सा ये रेंज को क्रॉस करे सर, तो एच डी एफ सी बैंक का ये रेंज जो 70 की रेंज है इसको क्रॉस करना चाहिए। बहुत हम्म। यहाँ पर उसने टाइम पास कर लिया। अगर इसको क्रॉस करता है तो मुझे लगता है, लेकिन मेरा फिर भी अभी भी रिलायंस पे फोकस है। मैं रिलायंस पे जाना चाहूँगा, क्योंकि वो बड़ा हाथी उसको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 2-3 दिन से वो आपको लपेट रहा है, नीचे की ओर खींच रहा है। आज का डे हाई के ऊपर है, डे हाई के पास है आज सर एकदम। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ कि डे हाई के आसपास है। अगर रिलायंस यहाँ से ऊपर जाता है तो फिर ऊपर का मूव तो मतलब बहुत ही बढ़िया होगा। लेकिन ये कौन है इंडेक्स को जो वापस नीचे खींच रहा है सर? ये रिलायंस तो ऊपर जा रहा है, एच डी एफ सी बैंक नीचे आ रहा है क्या? देखिए ज़रा चार्ट पे। थोड़ा सा टाटा स्टील, नहीं नहीं आपको बताता हूँ, अगर नीचे खींचने वाले जो शेयर्स हैं निफ्टी को, फिलहाल 5 मिनट में जो नीचे खींचा है JSW स्टील, और इन्होंने ही खींचा है सर, ज्यादा कोई नीचे नहीं खींच रहे हैं। एस डब्ल्यू, लेकिन देखिए, रिलायंस अगर ऊपर होता है तो सर, रिलायंस और एच डी एफ सी बैंक तो फिर ऊपर काफ़ी अच्छा तगड़ा मूव आएगा। और मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक बेहतर मूव मिल जाए यहाँ से। ये अगर ब्रेकआउट होता है सर तो फिर मज़ा आएगा। निफ्टी अगर इसको क्रॉस करता है, और निफ्टी को ये क्रॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट है सर। और रिलायंस की आज हेल्प मिल रही है, नीचे से बाइंग आई है रिलायंस में, क्योंकि 2-3 दिन से था नीचे था। उस हिसाब से मैंने बताया भी आपको कि रिलायंस गिरा है, तो उस हिसाब से जो रिलायंस अगेन ऊपर की ओर जाते हुए, रिलायंस थोड़ा सा ऊपर फिर नीचे, तो ओह नीचे आ रहा है सर। इसको क्रॉस करे ऊपर की ओर एग्जिट करना चाहिए, कैंडल नीचे नहीं आना चाहिए। अगर नीचे आई तो फिर दुविधा, रिलायंस को ऊपर जाना चाहिए। बहुत सही, देखते हैं अब रिलायंस किस तरह से मूव करता है। और रिलायंस का मूवमेंट जो है इंडेक्स के लिए है, ये रिलाय अब ये एक रेंज है जो काफ़ी विचित्र सी बन रही है, और विचित्र से कैंडल क्रिएट हो रहे हैं इंडेक्स में, नीचे की ओर आने की कोशिश। रेड कैंडल दिखा रहा है, लेकिन ये रेड नहीं होगी जहाँ तक मेरा ख्याल है। इसको ग्रीन होना चाहिए सर, लेकिन मैं एक बार चार्ट देखना चाहूँगा। यहाँ पर बैंक निफ्टी 140 के आसपास प्लस है, 32 पॉइंट जो है निफ्टी है, 130 पॉइंट सेंसेक्स है। और यहाँ से चाल जो है मुझे लग रहा है कि बढ़ना चाहिए तेज़ी से। बैंक निफ्टी 150 हो गया सर, और देखते हैं निफ्टी क्या चाल पकड़ते हैं, निफ्टी और सेंसेक्स। अगर यहाँ से चाल पकड़ी तो फिर चाल पकड़ना चाहिए। रिलायंस पे एक बार फिर से फोकस, रिलायंस एक बार फिर जो डे हाई को तोड़ने की कोशिश, अगर डे हाई टूटता है रिलायंस का तो एक बड़ा मूव। लेकिन दूसरे इंडेक्स, दूसरे स्टॉक एच डी एफ सी बैंक को साथ देना बहुत ज़रूरी है, एच डी एफ सी बैंक और आई सी आई सी आई बैंक को। रिलायंस थोड़ा सा रेड में आते हुए, तो रेड, रिलायंस ज़रा सा भी हिलता रेड में तो सर इंडेक्स पूरा हिल रहा है सर। हम्म। इंडेक्स को हिला रहा है रिलायंस, मतलब थोड़ा भी नीचे आ रहा है तो इंडेक्स को नीचे की ओर
ज़बरदस्त खींच रहा है। देखते हैं यहाँ से चाल पकड़ने की पूरी कोशिश होगी जिस भी साइड जाए, लेकिन अभी तो नीचे की ओर खींच रहा है। नीचे का रिलायंस नीचे की ओर खींचने की कोशिश एक बार फिर। डे हाई को क्रॉस कर पाता है कि नहीं, कामयाब नाकामयाब। यहाँ से एचडीएफसी बैंक को काफ़ी देर से मैंने देखा नहीं सर, एचडीएफसी बैंक का चार्ट एक बार लगाना चाहूँगा। जी सर। एचडीएफसी बैंक थोड़ा सा ऊपर की ओर कोशिश कर रहा है, एक कामयाब हो जाए कोशिश, लेकिन मुझे लगता है रिलायंस इंडेक्स को नीचे लाने की कोशिश कर रहा है। ओहो, इस तरह के कैंडल जो बनते हैं वो थोड़े नहीं ज़्यादा ही वो करते हैं कि ये एक रेंज है जो 660 की एक रेंज बना ली इसने अभी फ़िलहाल के उस पर। अगर 660 की रेंज को तोड़ता है तो फिर यहाँ कुछ करने की कोशिश होगी। और इंडेक्स तेज़ी से नीचे की ओर आते हुए, और इसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है भाई? एचडीएफसी बैंक तो ले ही रहा है थोड़ी। आईटी स्टॉक्स भी नीचे आते हुए, टाटा स्टील थोड़ा नीचे आते हुए। रिलायंस जिम्मेदारी ले रहा है। ये टाटा स्टील और ये नीचे आएंगे उतना ये सर खड़ा रहेगा। इसका ऊपर जाना बहुत ज़रूरी है रिलायंस का, सही बात है सर। या फिर दूसरे स्टॉक चल रहे हैं तो ये खड़ा रहे, ये नीचे ना जाए, तो वो इंडेक्स ऊपर जाएगा। अदरवाइज़ मुश्किल खड़ी करेगा। जिस तरह से कैंडल फॉर्म हुआ है, एक घातक कैंडल है, बहुत ज़्यादा घातक कैंडल है ये, बहुत ज़्यादा घातक कैंडल है ये। जिस तरह का फॉर्म हुआ है ये पूरा आपका चार्ट पैटर्न बिगाड़ दिया इसने पूरी तरीके से आपके चार्ट का पैटर्न बिगाड़ दिया। ओहो। पूरा चार्ट पैटर्न बिगाड़ दिया इसने। एक सिंगल कैंडल ने पूरा आपको नीचे तक खींच लाया वो, और अभी भी रुकने का नाम नहीं है। तब देखते हैं ये क्या होता है ये, क्योंकि ये पूरा सबको खा गया, सारी कैंडल्स को जो है वो खा ली इसने। और यहाँ से अब जिम्मेदारी जो नीचे की ओर, जिस तरह का कैंडल फॉर्म हुआ है ये नीचे की ओर आने की पूरी कोशिश कर सकता है, क्योंकि ये जो कैंडल है रिलायंस नीचे लाया है सर। हम्म। अब देखते हैं यहाँ से इंगल्फिंग हो गया है, तो इंगल्फिंग कैंडल बना दिया सर। अभी क्या होता है देखते हैं, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की ओर जाता है या फिर नीचे झमक लड्डू होता है। मुझे लग रहा है कि ये झमक लड्डू की कोशिश है। देखते हैं, एक दिन और मुश्किल भरा इंडेक्स के लिए, सभी चीज़ों के लिए एक दिन और मुश्किल भरा है। अभी तक की तो यही जो 12 बज रहे हैं, लगभग 10 मिनट बचे, 12 बजे तक यहाँ पर इंडेक्स ऊपर गया काफ़ी, और फिर नीचे आया है एक बार 60 के लगभग चला गया, और फिर नीचे की ओर रिलायंस ने एक बार फिर रिलायंस फेल होते हुए, और रिलायंस पूरे इंडेक्स को, पूरे बाज़ार को नीचे की ओर खींचते हुए, लेकिन अभी भी पॉजिटिव है इंडेक्स, नेगेटिव नहीं हुआ है। तो इसलिए व्यू थोड़ा पॉजिटिव रहना चाहिए, लेकिन जिस तरह से नीचे खींच के लाया है जो कि सही नहीं है। जहाँ 130 140 पॉइंट सेंसेक्स प्लस में था, ओनली 60 पॉइंट है, और जहाँ पर 40 पॉइंट 45 पॉइंट प्लस में था निफ्टी, वो 10-12 पॉइंट पे ही है। तो बात तो कतई सही नहीं है ये। देखते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ से क्या चाल पकड़ते हैं। अभी कोई भी बात को कहना जल्दबाजी होगी। अगर यहाँ से फिर से एक बार मूव बनता है या पकड़ लेता है इसको, तो कई बार ऐसा होता है कि ये कैंडल फेक कैंडल बनती है ताकि सेलर्स को दिखाने के लिए, और फिर यहाँ से ऊपर की ओर बनाने की कोशिश होती है। तो देखते हैं यहाँ से कितना सफल हो पाते हैं।
हम अगर यहाँ से सपोर्ट लेके फिर से ऊपर की ओर भागने की कोशिश हो तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई नहीं, क्या कर सकते हैं। बहुत तेज़ी से नीचे दुनिया में नाम है रिलायंस का, और यहाँ बदनाम हुए जा रहे हैं। तेज़ी से इंडेक्स मेरे ख्याल से दो ही बड़े हैं जो नीचे की ओर खींच रहे सर, अडानी इंटरप्राइजेस भी, मेरे ख्याल से ये अडानी के भी सारे शेयर्स बाजार की जो ब्रेथ को तकलीफ दे रहे हैं शायद, अडानी के शेयर भी एक उसमें बड़ा योगदान है अडानी के शेयर का। और फिर से यहाँ रिलायंस के चार्ट पे जाऊँगा मैं। रिलायंस देखिए, रिलायंस नीचे की ओर, रिलायंस बड़ा गड़बड़ कर रहा है सर। सही बात है सर। अगर देखा जाए तो सर 3 दिन हो गए रिलायंस को इस तरह से हरकत करते, ज़्यादा दिन हो, कितने दिन हो गए देखिए ना, मतलब चार्ट तो देखिए क्या हो रहा है रिलायंस में, देखिए हम्म। मतलब सीधा लो मार रहा है, देखिए आप अगर। इन्फोसिस भी फेल हो गया ना सर। अच्छा, इन्फोसिस फेल हुआ क्या, इन्फी? इनफी पूरा एक बड़ी डंडी मार के पूरा रेड हो गया। हम्म 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 हम्म, 5 मिनट कैंडल देखिए। ये इन्फी यहाँ से सपोर्ट ले सकता है इन्फी, या फिर यहाँ से नीचे गिरेगा। बराबर है सर, ये भी सब एक साथ नीचे आ रहे तो फिर हाँ एक्चुअली हाँ, वही वही। वो क्या होता है ना सर, जैसे बड़े इंडेक्स नीचे, इंडेक्स को नीचे ला रहे तो इंसान फिर डरने सेलिंग। लगता हाँ, बास्केट सेलिंग हुई है। है। बास्केट सेलिंग है तो फिर वो डरने लगता है, और ये एफ ही कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, नो डाउट। और ये अभी पिछले काफ़ी समय से कर ही जा रहे हो। ये तो कहूँगा कि जो इंडिया के जो है ट्रेडर या जो वो बाई कर रहे हैं इसलिए इतना ऊपर है। अगर अभी अगर ये देखें लॉकडाउन के बाद इतने बायर्स ना बढ़ते या वो एसआईपी ना बढ़ती तो इंडेक्स आपको बहुत नीचे दिखता सर। नहीं सर, ज्यादा नहीं फर्क पड़ता। एफ बड़े अमाउंट से कर देंगे ना सर। पर उन्होंने इन्वेस्ट भी बहुत किया है ना। तो जाहिर से जब इन्वेस्ट किया तो नीचे जैसे अगर दरअसल। आपने 10 करोड़ इन्वेस्ट किया और 1 करोड़ निकाला है, लेकिन आपने 9 करोड़ अभी भी आपका लगा हुआ है ना। हाँ, लेकिन जब तेज़ी से उन सेल। लोगों ने उन लोगों ने अपना जो जितना इन्वेस्टमेंट है जी। उसका 1% निकाला है। मैंने तो आपको 10% का, 10 करोड़ का 1 करोड़ बोल दिया ना। हम्म। आपने 1 लाख निकाला है। 10 लाख, 10 करोड़ निवेश किया तो 1 लाख निकाला आपने। तो आप क्या चाहोगे, मार्केट ऊपर जाए कि नीचे जाए? जाहिर सी बात है कि लॉन्ग टर्म तो मार्केट ऊपर ही जाएगा चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं नहीं, आपने जो 1 लाख रुपए निकाला ही, आप एफआईआई हो, आपका अभी भी 9 करोड़ 99 लाख तो लगा हुआ है भाई। कौन सा वो पूरा खाली करके गए? बात तो सही है। रिटेलर लोग सर हैं, इम्पोर्टेंट है, लेकिन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। एसआईपीस के थ्रू थोड़ा इम्पोर्टेंट हुए हैं। एसआईपी से पैसा बहुत आ रहा ना सर। हाँ, बहुत क्या आ रहा है सर, पूरा जितना जितना पैसा एसआईपी वाले बचाए थे हम्म। वो एफआईआई के 1 महीने में खत्म हो गया। ओहो, ये भी कहूँगा। मतलब 20 25 हजार करोड़ आता है हम्म। पर मंथ। अच्छा। तो ये लोग पर डे 8 10 हजार करोड़ सेल करते हैं। सर पूरा डबल टॉप बना लिया सर, जिस तरह का पैटर्न क्रिएट है डे चार्ट पे, मतलब इसमें मार्केट। रिलायंस उन वॉल्यूम पे वही, रिलायंस अपने डे हाइक के पास से करेक्ट हुआ है। और इंफोसिस अपना थोड़ा सा काम अश्लील करते हुए। आज फिर एक बार फिर से
फेल फेल होते हुए, फ़िलहाल अभी फेल होते हुए। अभी देखते हैं यहाँ से फिर से अगर चाल पकड़ता है, कोई स्टॉक चाल पकड़ता है, किसी तरह की बाइंग आती है। मुझे लग रहा है सर ये इतना ज़्यादा कंसोलिडेशन चल रहा है ये, मतलब हम्म। जो कि चलना नहीं चाहिए। अब सर एंड ऑफ द डे ही आएगा थोड़ा बहुत। मुझे लग रहा है कि अभी लेकिन लेकिन सपोर्ट ले सकता है सर, सपोर्ट ले सकता है। सपोर्ट तो ले सकता है सर, लेकिन देखिए ना अभी मतलब काफ़ी जहाँ से था नीचे आ गया वो। अगर यहाँ से टूटता है तो बाजार टूट भी जाएगा। आज ये कैंडल बने ना सर, दोनों कैंडल बन रहे हैं, ये कैंडल सही नहीं है। जो ये आप देखेंगे, एक तो ये इंगल्फिंग बना था, पूरा पूरा उल्टा कर दिया। पूरा जो ये एक ही कैंडल ने, देखिए आप, ग्रीन बने उतने बड़े नहीं है, रेड जब भी बने तो बहुत बड़े बड़े बना है। एक कैंडल ने 1 2 3 4 5 6 7 मतलब करीबन 35 मिनट का कैंडल एक में एक कैंडल खा गया। हाँ पूरा ये पूरे खा गया ना, 1 2 4, अरे ज़्यादा खाया ना, 4 5 6 7 8 9 10 कैंडल को एक ही कैंडल खाया है सर ये। हम्म। तो ये सही नहीं है बाज़ार के हिसाब से। अब देखते हैं यहाँ से क्या चाल पकड़ता है। अभी भी इंडेक्स ग्रीन है या रेड में आ गया, ग्रीन है लेकिन बहुत लो पॉइंट पे है सर। और देखते हैं यहाँ से कुछ समझ में, अब जिस तरह के कैंडल फॉर्म हुए वो समझ में नहीं आ रहा सर। वो नीचे की ओर, डाउन साइड की ओर जाने की कोशिश है उनकी। हम्म। बाकी कोई चमत्कारिक कहानी आ जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ तो मुझे तो दम फ़िलहाल कैंडल्स को देख के दम नहीं नज़र आ रहा। डे कैंडल्स जो है, अगर यहाँ से ग्रीन कैंडल नहीं बनते कुछ अच्छे तो सही, मुझे सही नज़र नहीं आ रहा बाज़ार। हम्म। जब तक कि ये कैंडल्स पूरे ग्रीन में कोई सही से ना बनते हो, क्योंकि इस तरह के कैंडल्स का बनना तो एक तरह से आपको लपेटने का ही है पूरा कार्यक्रम। सही बात। देखिए कैसा, फिर से देखिए कैसा कैसा सेंसेक्स ने कैसा रेड कैंडल क्रिएट करा। और हम्म। निफ्टी को बड़े चार्ट में देखते हैं, निफ्टी ने भी सेम एज फुल रेड कैंडल, जो एकदम सॉलिड कैंडल बनाने की कोशिश। ये सारा खेल अगर देखा जाए तो रिलायंस खेल रहा है सर, देखिए आप। नहीं, रिलायंस थोड़ा इन्फोसिस का देखिए क्या चार्ट अभी ऊपर गया तो थोड़ा सा। थोड़ा ऊपर गया है इन्फोसिस, लेकिन इससे कुछ विशेष फर्क नहीं आएगा सर। हाँ, इन्फोसिस और विशेष विशेष करनी सही बात। जब तक कि रिलायंस और एचडीएफसी बैंक आपको ऊपर, और आईसीआईसीआई, ये तीनों ना खींचते हुए या कोई, तो ये तो एक टाइम पास मोमपली ही हो जाएगा। इनका कुछ एंड ऑफ द डे ये कुछ कर नहीं पाएंगे और ये खुद भी नीचे आ जाएंगे। सही बात है सर। रिलायंस एक बार फिर से आपके मोहब्बत में नीचे आते हुए और लोअर लो क्रिएट करने की कोशिश यहाँ पर रिलायंस की। और यहाँ से देखते हैं रिलायंस यहाँ से सपोर्ट लेता है या नहीं। अगर रिलायंस यहाँ से सपोर्ट लेता है तो अच्छी बात है, और नहीं लेता है तो फिर ख़राब बात होगी। हम्म। यहाँ से क्या चाल बनती है, जब तक कैंडल्स ऊपर क्यों नहीं जाते सर दम नज़र नहीं आ रहा। मुझे लग नहीं रहा कि ये जो ग्रीन कैंडल, मुझे लग नहीं रहा है इसमें पावर नज़र नहीं आ रहा है। फ़िलहाल तो मुझे पावर नज़र नहीं आ रहा है कि, हम्म। मुझे लग रहा है ग्रीन करके नीचे जाएगा रेड। एक पावर नज़र आना चाहिए ना, कि थोड़ा सा बुलिशनेस, थोड़ी सी बुलिशनेस नहीं आ रही सर। स्लाइड कर रहे हम्म। हैं जहाँ है वहाँ से एक नीचे की ओर खसकने की कोशिश। देखिए रेड हो गया, दिखाया रेड उसने कैंडल।
जब तक एक पावर से ग्रीन कैंडल नहीं बनता, जिस जिस तरीके से रेड कैंडल क्रिएट हो रहे हैं उस तरीके से ग्रीन कैंडल क्रिएट नहीं हो रहे हैं वापस से। जो ये डुबाने का काम रिलायंस का ही होगा। नहीं, रिलायंस तो ऊपर ला रहा है थोड़ा सा। HDFC बैंक भी सर, HDFC बैंक देखो ना। HDFC बैंक गिराने का काम कर रहे हैं। हाँ। ओहो, पावर से HDFC बैंक ने गिराया पावर से तो। रिलायंस तो थोड़ा ऊपर ले गया। HDFC बैंक वही बोल रहे हैं कि दो लोग जब तक मतलब नहीं करेंगे ईमानदारी से काम, तब तक इंडेक्स ऊपर नहीं जा सकता। गया नीचे। कौन गया नीचे सर? और रिलायंस गया लग रहा। मुझे रिलायंस का खतरा लग रहा। रिलायंस तो नहीं गया, लेकिन फिर कौन नीचे लेके जा रहा सर HDFC बैंक के अलावा? फिलहाल इंफोसिस। रिलायंस तो ऊपर कर रहा, लेकिन नीचे ले जाने का काम दूसरे भी स्टॉक्स अब करना चालू कर दिए। और अगर यहाँ देखें तो इंडेक्स इंडेक्स का नेगेटिव होने की कगार पे आया हुआ है। यही एक रीज़न है सर। यही एक वो पॉइंट है जहाँ से नीचे और ऊपर, यहाँ से सपोर्ट लेगा या फिर नीचे जाएगा, यही एक पॉइंट है। और जिस तरह के कैंडल फॉर्म हो रहे हैं, कुछ कहना मुनासिब नहीं होगा। क्योंकि कोई सपोर्ट प्रॉपर किसी उसका स्टॉक का मिल नहीं रहा है जो ढंग ढंग से मिलना चाहिए। रिलायंस भी नौटंकी कर रहे हैं। एक जो ढंग ढंग का सपोर्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। देखते हैं यहाँ से अगर ढंग ढंग का सपोर्ट कुछ मिलता है तो फिर कुछ बनेगा, अदरवाइज़ तो सपोर्ट तो ढंग ढंग का मिल नहीं रहा जैसा चाहिए एग्जैक्टली। हम्म। कैंडल ये भी थोड़ा उसने रिवर्स तो लिया है, लेकिन देखते क्या रिवर्स लिया है या खाली दिखा रहा है। बहुत बढ़िया अगर यहाँ से सपोर्ट लेता है तो, लेकिन देखते हैं सस्टेन होता है कि नहीं है। नेक्स्ट कैंडल क्या होता है और ये कैंडल कितना ऊपर जाके क्लोज होता है। सस्टेन होना बहुत ज़रूरी है। और ये कैंडल सस्टेन होता है जिस तरह से सर, ये जिस तरह से जा रहा है। देखते हैं अगर ये बहुत बढ़िया। ये क्या हुआ? ये क्या अचानक हुआ? मैं देखना चाहूँगा। अच्छा, रिलायंस का। ओहो, ये थोड़ा वापस से ऊपर की ओर आते हैं। यहाँ पर एक लंबी छलांग सेंसेक्स की भी जो लग, और एक लंबी छलांग। देखते हैं क्या क्या धमाल होता है। धमाल तो दिखाई दे रहा है मुझे, लेकिन सस्टेनेबिलिटी कितनी है वो डिपेंड करता है। क्या बोलते रवि सर? यहाँ से बुलिश एंगल्फिंग, पूरी तरीके से बुलिश एंगल्फिंग क्रिएट हो रहा है। देखते हैं यहाँ से अब इसकी सस्टेनेबिलिटी कितनी है, ये डिपेंड करता है सस्टेन कितना हो पाता है भाई। ये तो बहुत अच्छा सपोर्ट लेते हुए HDFC बैंक, रिलायंस और इंफोसिस। देखते हैं ये कैंडल कितना कारगर होता है। अगर ये पूरा कारगर होता है, पूरा जंप कर जाता है तो फिर तो मज़ा आ जाएगा।
लेकिन अगर नीचे आ रहा जिस तरह से तो फिर मज़ा बिगड़ भी सकता है। निफ्टी फिर से वहाँ उस रेंज के ऊपर जाने की कोशिश। कैंडल पूरी तरीके से ऊपर ही रहना चाहिए, नीचे रिवर्स नहीं होना चाहिए। अगर रिवर्स हुआ तो बड़ी फिर मुश्किलात। HDFC बैंक का कमाल है सर, किसका है ये? कौन खेल खेल गया ये है? सर HDFC, रिलायंस और इन्फोसिस। भाई, और अगर ये ऐसे ही बने रहते तो मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और यहाँ से अगर निकल जाता है HDFC बैंक, इस रेंज को तोड़ देता है तो, लेकिन देखना ज़रूरी है सर के ऊपर की ओर कितने बन पाते हैं, क्योंकि बनना और ये कैंडल ऊपर की ओर ही रहना बहुत इंपॉर्टेंट है सर, यहाँ से नीचे ना सही आए। बात है सर। क्योंकि अभी तो ये क्या हो रहा है, HDFC बैंक देखिए, वही ना सर के ऊपर बने रहना बहुत ज़रूरी है सर, खाली एक झपका दिखाना ऐसे कुछ नहीं होगा। ये इस तरह से हरकत जो कि मुझे पसंद नहीं आई, इसको बोलते टुच्ची हरकत। रिलायंस थोड़ा सा दिखा रहा है, लेकिन वही बात है ना कि अगर HDFC बैंक भी दिखाता तो माहौल कुछ और होता। अभी इंडेक्स जो यहाँ पे घूम रहा है कहीं और घूमता, अभी कुछ और। तो ये नीचे आ रहा है कैंडल, जो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा। नीचे आया कैंडल, बेकार बात है ये। एक तरह का छोटी हरकत है HDFC बैंक की ये। वही ना, कैंडल का सस्टेन होना बहुत इंपॉर्टेंट है सर। देखिए सस्टेन नहीं हो पाया मूव सस्टेन। ये HDFC बैंक नीचे खींच रहा है, रिलायंस भी थोड़ा नीचे आ गया, ख़त्म। क्या आया सर, ये नीचे ही आ गए तो मतलब ही नहीं रहा। मैंने बोला ना फेक मूव। हम्म। सपोर्ट लिया अभी तक तो कैंडल ऊपर ऊपर जाएगा तो ही, अगर क्लोजिंग उसकी ऊपर की ओर है तो ही ऊपर है, मैं समझूंगा उसको। और वो थोड़ा यहाँ जहाँ है वहाँ से काफ़ी ऊपर। ओहो, लीजिए भैया, अब बताइए, अब इसको क्या करेंगे? मतलब वहाँ कितना प्रेशर आप समझ रहे हो ऊपर सेल का। हम्म। बहुत बहुत बहुत। इन्फोसिस का देखो, चार्ट देखो, इतनी बड़ी बड़ी डंडी आ रही है। इन्फोसिस देखो, हैरान हो जाओगे। अब ये देखते हैं यहाँ पर कैंडल नीचे की ओर खुला है। और नहीं नहीं सर, ये मूव नकली मूव लग रही मुझे तो। गया गए अब ये, मैंने बोला ना फंसाने के काम है। नीचे देखिए ना, ये वो उसका इतना बड़ा बनना ही है कि अब नीचे जाऊंगा मैं। हम्म। HDFC बैंक देखे आया। बड़ा मुंह आके फिर ये झमरिया कर दिया उन्होंने। समझ। अब गया सर, अब नीचे की ओर अब जाएगा ये, जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि बिल्कुल सही है। अब नीचे की ओर, बिल्कुल नीचे की ओर तोड़ते हो, ज़्यादा नीचे गया सर। जी जी। यहाँ से उम्मीद कम है, इंडेक्स जिस तरह की हरकतें कर रहा है,
क्योंकि ऊपर उसको रेजिस्टेंस मिल रहा है और आज फिर वही दिन है कि आपको पूरा दिन सताएगा। और यहाँ से देखते हैं, फिर भी उम्मीद है कि कुछ हो, लेकिन मुझे लग नहीं रहा। मुझे लग रहा है यहाँ से नीचे की ओर अब प्लेस होने की पूरी कोशिश कर रहा है वो, क्योंकि बहुत बड़ा रेजिस्टेंस आ गया एचडीएफसी बैंक का। इसका ओहो, पूरा नीचे एचडीएफसी बैंक। रिलायंस भी नीचे है सर। तो बड़ी सेलिंग कर रहा है सर वहाँ से, बास्केट सेलिंग हो रही है एक तरीके से देखा जाए, हम्म। क्योंकि क्योंकि एक साथ तीनों चारों सब नीचे आ रहे हैं, कोई बास्केट सेलिंग कर हम्म। रहा है वहाँ से। ये अपना मूव बनाने की कोशिश कर रहा है वो, कि भाई क्योंकि इतने सारे कैंडल्स जो थे सर, उनको एक ही कैंडल ने पपलू कर दिया। आप एच डी एफ सी बैंक के कैंडल देखेंगे तो ये सारे कैंडल जो यहाँ से चले, ये पूरे पूरा मोहल्ले भर को एक ही कैंडल नीचे की ओर ले आए घीस के। इंडेक्स की हालत है, गया इंडेक्स नीचे। अब गया सर। अब मुझे लग रहा है कि अब हमारा भी स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, जिस तरह हम्म। से अब लग रहा है कि स्टॉप लॉस हिट होगा, क्योंकि इंडेक्स नीचे की ओर काफ़ी आया है। और जो लो है, ये लो अगर ब्रेक करता है तो फिर तो मुश्किल ही है कार्यक्रम, टेक्निकली मुश्किल होगा। अगर ये लो को ब्रेक करता है तो मैं एक बार बताना चाहूँगा कि अगर लो को ये ब्रेक करता है तो थोड़ा सही नहीं होगा काम। फिर लास्ट होप यहाँ पर जो थी, ये वाली होप है, जो कि एक रेंज है यहाँ से, ये यहाँ तक भी रेंज है, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक की। देखते हैं अब क्या बनता है यहाँ से। अगर ये लो को तोड़ता है तो फिर गया तोड़ा कैंडल ने। गया सर, इस बार तो गया। बिल्कुल हमारे स्टॉप लॉस के नज़दीक आते हुए, और स्टॉप लॉस, ओ माय गॉड, ये क्या हुआ सर? हम्म। सर ये क्या था सर? व्हाट वाज दैट? अरे, और हमारा स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ। ये लेकिन था क्या सर? ओ भाई साहब। इसको क्या कहूँ मैं? एचडीएफसी सब डाउन डाउन। अरे भाई, निफ्टी तो टूट रहा है। ये क्या खेल हुआ सर? खेल ही है सर। ये
जिस तरह का सर्कस हुआ है, मैं आपको क्या बताऊं यार, ये सर्कस, इस सर्कस को मैं क्या नाम दूं। उसने बड़ा एक जिस तरह का कैंडल, लेकिन इत्तफाकन हमारा स्टॉप लॉस अभी तक हीट नहीं हुआ है भाई साहब। लेकिन अब हीट होगा, अब अगर ये स्लो नीचे जाएगा तो अब हीट होगा बिल्कुल। हम्म। अब हमारा ओहो, निफ्टी तो सर माइनस में है सर। हाँ जी, जी सर। निफ्टी माइनस में है। ये तो मतलब एक बड़ी गंभीर विषय है। खेल रहे हैं। बहुत गंभीर विषय। 24 पॉइंट माइनस में है निफ्टी, और सेंसेक्स 60-65 पॉइंट नीचे है। तो ये तो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटती हुई यहाँ पर हमारे साथ। और ये एचडीएफसी बैंक ने एक भयंकर खेल खेलते हुए हमारे साथ हमारे अरमानों पे पानी फेरने का पूरा प्रयत्न है भाई साहब ये। हम्म। इंडेक्स यहाँ से, सर ये क्या है, मतलब इंडेक्स की क्या क्या हरकत है, क्या कहना चाहेंगे इस हरकत पे आप। क्या कहें सर, समझ के ऊपर। ये बहुत वोलेटाइल है सर। अगर सर इस तरह का वीक बना के अगर ऊपर की ओर गया सर, तो फिर इस बार चाल लंबी उड़ेगी। अगर वीक बना के ऊपर गया तो हम्म। मैं बोल रहा हूँ कि अगर वीक बना और ऊपर की ओर जाएगा तो यहाँ से एकदम से ये कह लीजिए कि सपोर्ट ले लिया उसने। फिर अगर अगर यहाँ से सही सपोर्ट ले लिया, वीक बन जाना चाहिए ईश्वर की कृपा से। तो ईश्वर की कृपा नहीं, मतलब कुछ लोगों की कृपा से। तो यहाँ से अगर सपोर्ट ले लेगा, अगर वीक बना के ऊपर की ओर जाएगा, तो सर यहाँ से फिर एक ऊपर की ओर भी बड़ा मूव आ सकता है, मेरा ऐसा मानना है। सही बात है सर। लेकिन वो ऊपर की ओर बनना बहुत ज़रूरी है। वीक बने ऊपर की ओर एकदम शानदार, लेकिन वो बना नहीं रहा, नीचे घसीट रहा हो। ये रॉन्ग है सर, यही ये नीचे आया रॉन्ग है ये इसके ऊपर जाना, एग्ज़िट होना था। कैंडल जो है ना, उसके ऊपर एग्ज़िट होना था। ये यहाँ से अब लोअर बना सकता है सर। देख तमाशा गया। अब जाएगा सर, अब आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। जहाँ तक अगर ये कैंडल रिवर्स नहीं आया तो स्टॉप लॉस हिट है। ये कैंडल का रिवर्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिस तरह के पैटर्न क्रिएट करे यार, शिट, ये क्या हो रहा है सर रिलायंस का। पूरा खतरनाक। क्या है यार सर ये। भाई दर्शकों, आज का तो मज़ा ही आ गया। जिस तरह का मूव आ रहा है, चाहे जो भी हो, स्टॉप लॉस हिट हो, लेकिन ना जो चाल है, जो जो जिस तरह के भयानक कैंडल फॉर्म हो रहे हैं, वो बहुत ही भयानक हो रहे हैं। और ये इनको सत सत नमन है इस तरह के कैंडलों को। एक बार फिर से नीचे की ओर दौड़ा भागी करते हुए यहाँ पर इंडेक्स के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। बैंक निफ्टी 18-16 पॉइंट बेचारा, और 40 पॉइंट यहाँ पर जो है एक, अब 41 पॉइंट माइनस में है निफ्टी। और सेंसेक्स भी कुछ ज़्यादा 100 प्लस पॉइंट माइनस है। और यहाँ से अब हमारे स्टॉप लॉस एकदम नज़दीक आते हुए, हम स्टॉप लॉस के एकदम नज़दीक। और यहाँ से अब कुछ चांस लग नहीं रहा कि हमारा स्टॉप लॉस बचेगा।
लग तो नहीं रहा है, कोई चमत्कार हो तो ही हो सकता है, अदरवाइज़ तो स्टॉप लॉस जा सकता है यहाँ से, पूरा उड़ने के पूरे चांस है। आज का दिन फिर हम 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 यहाँ से एक बार फिर हमारे स्टॉप लॉस को उड़ते हुए देखेंगे शायद आज, और अगर बच पाते और यहाँ से वीक बना के ऊपर की ओर होता तो ठीक है, अदरवाइज़ तो चार्ट इस तरीके से। लेकिन हमारे प्रीमियम अब कम हो रहे हैं, पहले नहीं हो रहे थे, अब कम हो रहे हैं। थीटा आ रहा है। अब थीटा आ रहा है और हमारे प्रीमियम अब कम हो रहे तेज़ी से। लेकिन बड़ा मज़ा आया सर, हम्म। गजब का मूव, गजब का दौड़ा भागी, गजब का ऊपर नीचे, और थीटा आ रहा है। अब हमारा स्टॉप लॉस भले चाहे ऊपर जा रहा है, लेकिन अब स्टॉप लॉस हिट होने के ज़्यादा चांस है, क्योंकि थीटा आ रहा है। तो थीटा आने के कारण शायद हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा, और हम एकदम यहाँ, चाहे आपको दिख रहा होगा कि ये ऊपर जा रहा है इंडेक्स, लेकिन हमारा आप प्रीमियम नीचे गिर रहा है तेज़ी से, और तेज़ी से, बिल्कुल तेज़ी से गिर रहा है सर प्रीमियम, और स्टॉप लॉस हिट होने के कगार पे, एकदम एकदम लास्ट पॉइंट पे। और मेरे ख्याल से कुछ सेकंड में हम लोग नमस्ते हो जाएंगे, अगर यही चल रही तो। यस, बिल्कुल नमस्ते। कोई सपोर्ट नहीं है किसी भी तरह का, कुछ मुझे इनमें जोश नज़र नहीं आ रहा फ़िलहाल इंडेक्स में। और इंडेक्स जिस तरह से नीचे गिरा है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी फिर भी 50 पॉइंट वापस ऊपर की ओर भाग चुका है सर, और निफ्टी और सेंसेक्स में जान नहीं है नीचे की ओर आते हुए। पूरा बर्बाद कर दिया है पूरा ट्रेडिंग डे जो है, ट्रेडिंग डे को बर्बाद कर दिया गया है। HDFC बैंक पूरा ऊपर की तरफ खींचते हुए। क्या हो रहा है ये फिर से? अरे, HDFC लीजिए, ये एक फिर वीक बनाया, लेकिन नहीं हो पाएगा इससे सर काम, क्योंकि रिलायंस नीचे है। अगर काम भारी तब भी हो सकता है जब ये इकलौती कैंडल पूरी ऊपर चली जाए। हाँ, अगर ऐसा हो जाए तो ये, लेकिन अब प्रीमियम सर बहुत नीचे आ गए, प्रीमियम हमारे शूट अप नहीं थीटा हो, आ गया, पूरा थीटा आ गया। पूरा थीटा है, शूट अप नहीं हो पाएगा। उसके लिए चाहिए कि वो रिलायंस और दूसरे आपको सपोर्ट करें, अगर वो सपोर्ट नहीं करेंगे तो नहीं जा पाएगा सर। हम्म। ग्रीन कैंडल यहाँ से है, ओहो, ये लास्ट होप है। अगर ये ऊपर जाती है तो कुछ बन सकता है, ये लास्ट होप। और लेकिन प्रीमियम नीचे जा रहे हैं, इसलिए हमारा स्टॉप लॉस हिट होने के पूरे चांस है। ये चाहे ऊपर भी जा रहा है, लेकिन हमारे प्रीमियम नीचे आ रहे हैं, क्योंकि अगर स्लो चला तो थीटा 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 आया 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 आया, बिल्कुल आया। हम नज़दीक है, कगार पे हैं, कगार बोले तो कगार, बस गया। भाई साहब, गए हम लोग, गए गए गए, ये गए कि अब गए। ये कैंडल हमारा स्टॉप लॉस हिट करके जाएगा सर, 100% लग रहा हम्म। है, बिल्कुल। गया एंड। उड़ गया। हम्म उड़ी उड़ी जाए। हमारा स्टॉप लॉस हिट, और आज का दिन फिर हम ऊपर थे, प्लस में थे, और हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया उसने। और यहाँ से फिर एक सेशन जो है ख़राब हो गया है।